और आप फिर मुझे 4 साल तक खेलने को तैयार हैं और मुझे सुनने को तैयार हैं। आज आपने अभी मुझे बनाया है तो अभी मैं कुछ सुनाना नहीं चाहता। अभी मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ इस उम्मीद और आशा के साथ कि 2 दिन जो आज हम बैठे हैं और हमारी जो चर्चा हुई है उन चर्चाओं पर ध्यान दे करके उन पर अमल करें और जब घरों में जाएं तो घर के अगल बगल वालों को, गांव में अगर हम थोड़ी कोशिश करें, अगर हम अपने गांव में, मोहल्ले में, परिवार में, पत्नी में, बच्चे में, उनमें कोशिश कर लें तो हमें सफलता मिल सकती है। हम अगर ध्यान से सोचें कि हमारे रिश्ते नाते इतने बड़े हैं, हम किसी के साले हैं, कोई हमारा साला है, हमारी बहन है, हमारे मामा है, हमारी बुआ है। अगर हम इतना दायरा कर लें, अपने घर के अगल बगल का दायरा बना लें, गांव का बना लें, तो बात कब की फैल जाती है हमारी। लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो पाए। उसका एक कारण ये भी मैं समझता हूँ कि हम गांव में अपने से कहना नहीं चाहते किसी से, गांव में हमारी कोई सुन नहीं रहा, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, यह भी एक कारण है। देखिए हमारे आगरा के साथी जो हैं वो बढ़िया हंस रहे हैं, मेरे बात मोबाइल चला रहे हैं और बाकी बातों में उनका ध्यान नहीं। तो अगर आप गहराई से छानबीन करेंगे तो हमको किसी और को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपनी कमियों की तरफ खुद ध्यान दे लेंगे, खुद समझ लेंगे कि कहाँ हमसे चूक होती है। मैं समाप्ति पर एक बात और आपसे कहूँगा, हालांकि मेरे बात संजीव साठ जी आपको धन्यवाद देंगे। 3-4 दिन से वो प्रहलाद जी और अजीत बाबू, जल बाबू काफ़ी झेल रहे हैं, काफ़ी सुन रहे हैं, हमारी भी सुन रहे हैं, हमारी भी बर्दाश्त कर रहे हैं। जब आप हमसे कहते हैं तो हम फोन उठाते हैं संजीव जी को, वकील साहब को, प्रहलाद जी को, अजीत जी को, हम इनको सुना दें। तो संजीव जी बाद में आपसे जो गलतियां हुई हैं वो भी मान लेंगे और आपका आभार भी व्यक्त करेंगे। तो मैं आखिरी उनके पहले में बोल रहा हूँ, तो मैं इतने आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी और को कहने की जरूरत है नहीं। अगर हम चिंतन करें, मनन करें तो हम अपनी कमियों को उजागर कर सकते हैं। अभी लास्ट में वकील साहब जो बोले हैं, ग्वालियर में हैं वो और सीनियर लायक हैं हाईकोर्ट, आज वो भी आए। उनका बड़ा योगदान है इस हाल को कराने में। आधे से कम पैसे में हुआ, जो और व्यवस्थाएं हुई आपके रुकने की, उनमें सारे में उनका बड़ा योगदान है। तो उन्होंने भी कुछ बातें आपके बीच में रखी, उनको का मन हुआ, उनको भी उत्साह बढ़ा आप लोगों को देख करके कि इस काम को करना चाहिए, ये काम अच्छा है। अगर हम थोड़ी थोड़ी कोशिश करें तो हम लोग कामयाब हो सकते हैं। एक बात जो मैंने कल कही थी, आज मैं फिर से उसको रिपीट करता हूँ कि अगर हमें संगठन बनाना है और मजबूत करना है तो हमें सिर्फ बड़े लोगों में ध्यान नहीं देना, हमको गरीब और कमजोर में ध्यान देना। नेताओं से हमें दूरी बनानी पड़ेगी। अगर इन 2 चीजों को हमने अमल कर लिया, आप अपने कार्यक्रम में देख लीजिए, जो थोड़ा बहुत भी नेता हैं, अगर उनके मन का नहीं होता है तो उनको खराब लगता है। और जो कार्यकर्ता है, विचारधारा से है समर्पित, वो सुनने आया है, समझने आया है, वो चाहता है अपने संगठन की मजबूती। हमें हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ कर रहे हैं, उसके लिए कुछ हासिल करने की कोशिश। और जो नेता है
उसे लगता है कि नहीं हमें खड़ा होना चाहिए, हमें भी लोग जान जाए, हमें भी लोग देखें। तो अगर हम इन दो चीजों पर ध्यान देंगे, गांव में जो गरीब और कमजोर लोग जिनको कोई नहीं पूछता है, अगर आप पूछेंगे तो आपके साथ वो खड़े हैं। और किसी भी चीज के निर्माण में, किसी संगठन के निर्माण में, किसी निर्माण में कभी किसी बड़े आदमी का हाथ नहीं लगा। हर संघर्ष को, हर निर्माण में गरीब और कमजोर के, और बिना गरीब और कमजोर के हम लोग सफल नहीं। जब हम मजबूत हो जाते हैं, बाजार में लोग कहते हैं, व्यापारियों से बात करिए तो कहते हैं कि देखिए साहब, अपने आप बताते हैं कि हम तो नींबू हैं, जितना दबाएंगे उतना निचले। लेकिन जब आप ताकतदार हो जाता, आप ताकतदार होइए, जो आपको 10 रुपया सहयोग करेगा संगठन को चलाने के लिए, वो तत्क्षण 10 रुपया से 100 रुपया में आ जाएगा, 1000 में आ जाएगा। लेकिन अगर आप ताकत होंगे तो ताकत कब होगी हमारे पास? जब हमारे साथ लोग जुड़ेंगे हमारे साथ। और बिना लोगों के समर्थन के हमारे पास ताकत नहीं आ सकती। और शक्ति को ही नमस्कार है। और अगर शक्ति हासिल करना है, पावर हासिल करना है, तो हमको लोगों के बीच में जाना है। जहां चमत्कार होते हैं वो शक्ति होती है, तभी चमत्कार होते हैं। इसलिए मैं खास करके तो सभी से कह रहा हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश के साथियों से कह रहा हूँ कि जो गलती हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में से काम करते थे, कि हम लोगों ने कुछ चिन्हित लोगों के पास गए और उनसे बात, हम लोग गरीब और कमजोर के बीच में कम गए। आज भी हम सोचते हैं कि जिला पंचायत सदस्य कौन है, सरपंच कौन है, वो बड़ा आदमी कौन है, कहाँ बैठने की जगह है, कहाँ चाय मिल सकती है, बस उतने में ही रह गए। मध्य प्रदेश के साथियों को गरीब और कमजोर लोगों के बीच में वो आपके साथ खड़े होकर समय देंगे और ईमानदारी से। अभी जैसे चुनाव में आपका कार्यक्रम सफल हुआ, कांग्रेस और बीजेपी सक्रिय हो जाए। मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताऊं, मैंने बघेल जी को बताया है, नहीं बताया, पप्पू को शायद मैंने चर्चा की है कि मैं अभी कार्यक्रमों में जिन घरों में गया, खाना खाया, लगभग 17-18 जगह हम लोग गए, उनमें से आधे लोग चले गए बीजेपी कांग्रेस। हम लोग बैठे, 10-20-50 लोग उनके पास आए गए, उनकी थोड़ी वैल्यू बनी। कांग्रेस को लगा, बीजेपी को लगा कि ये ठीक नहीं, और उनको भी लगा कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए। हमें तो कांग्रेस पूछने लगे, बीजेपी पूछने लगे, मेरा कोई नहीं पूछता। जब तक हम गए नहीं थे तो कोई पूछ नहीं रहा था, और जैसे हम गए तो पूछ थोड़ी निकल आई, और जैसे पूछ निकल आई वैसे गिरना शुरू हो गया। कुछ लोगों ने तो मुझे फोन करके बताया, बाबू जी आप बताइए। मैंने कहा यार देंगे नहीं, मान जाओ देंगे नहीं, अभी तुम चुनाव में मिसगाइड करके तुम्हें ले लेंगे और फिर तुम कहीं जाने लायक नहीं हो, फिर मजबूरी में तुम उनका प्रचार करो। मान जाओ मेरी बात, ये जो पूछ तुम्हारे थोड़ा बड़ी हुई है ना, ये हम लोग आए हैं, जन अधिकार पार्टी के साथी आए हैं, उसी से, लेकिन तुम मान जाओगे तो बनी रहेगी, पूछ नहीं तो कट जाएगा। उनमें से तो कुछ लोग चले गए, इसी तरह बीजेपी में, और अभी भी इस कार्यक्रम के बाद भी कुछ लोगों की पूछ हो जाएगी। इस कार्यक्रम के बाद भी मध्य प्रदेश के कुछ साथियों की पूछ होगी, लेकिन उनको लगेगा कि हमारी हैसियत है इसलिए पूछ होगी। जिस दिन वो जाएंगे वो दिन उनको पता चलेगा कि उनकी पूछ है, ये आप सब लोगों की जरूरत है। आज अगर मुझे भी कोई नमस्ते करता है तो अकेले बाबू सिंह कुशवाहा को नहीं करता है,
आप हैं इतने लोग मेरे साथ, तो मुझे लोग नमस्कार। अभी मुझे शंका है 2-3 विकेट गिरने वाले हैं, तो मैं मध्य प्रदेश के साथियों से अपने कहना चाहता हूँ, जो 2-3 विकेट गिरने वाले हैं, अगर धोखे से उनको टिकट मिल जाए तो सारा जो हुई लगा देना है उनको बढ़िया से जिताने में। जो लोग धोखा देके जाए उनको उनकी सीटों पर तो पूरा जोर लगाना है कि ये जीत के भोपाल चले जाए, रुके ना और दिल्ली पहुंचना है। हमें इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपने मेहनत किया और उसको कोई कैश करे या आप बर्दाश्त करें हैं, तो कैश नहीं होने देंगे। हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को कोई कैश करना चाहे तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है। बुद्धिजीवी लोग, जो समझदार लोग होते हैं, दोनों हाथों में तलवारें लेके चलते हैं। एक हाथ की तलवार से रास्ता बनाते हैं, खरपतवार नष्ट करते हैं, और दूसरे हाथ की तलवार से जो पीछे पीछे फिर रहे हैं, जो धोखा दे रहे हैं, उनको भी समझाने का काम है। आज मैं चाहता हूं कि जब मुझसे आप फिर बीच में हिसाब मांगे और मुझे खड़ा होना पड़े, तो मैं ये कह सकूं कि आपने मुझे बनाया है, तो आप सबके सहयोग से मैंने पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया, और ये तभी संभव है। हाथ पैर तो आप ही लोग, ये संगठन आपके बदौलत ही चलेगा, आपकी मेहनत पर ही चलेगा, कोई अकेले कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आपने अगर मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आपको सहयोग करेंगे। आप अध्यक्ष बना करके मुझे फिर आराम से बैठ नहीं सकते, आपको मेरे साथ खड़ा रहना पड़ेगा, मेरी आवाज में आवाज देना पड़ेगा, मेरे साथ चलना होगा, तभी हम लोग मिलजुल करके कुछ कर पाएंगे। बाकी ये बातें मैं इसलिए नहीं बहुत सारी कह रहा हूँ कि आप सक्रिय साथी हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, आप लोग सब मेरी बातों को सुने हुए, सारी बातों का लबोलबाप एक कि अगर हमें इज्जत सम्मान से इस देश में रहना है तो हमें राजनीतिक भागीदारी करनी। विकास की एक ईंट भी अगर रखी जाती है तो बिना राजनीति के नहीं रखेगा। आप लोगों ने आज कुछ प्रस्ताव पारित किए हैं, आप सदन की सहमति से प्रस्ताव जो आप लोगों ने पारित किए हैं, हमारा संविधान अपने आप में पूरा है। संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, हम चाहते हैं कि संविधान लागू हो पूरी तरह, और वही हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो भी है, घोषणा पत्र भी है, और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि संविधान से छेड़छाड़ हो, उसे बदलने की कोशिश करें या बात करें। हमारे बच्चों को रोजगार मिले, जितनी क्वालिफिकेशन है, जितनी योग्यता है, योग्यता के आधार पर उन्हें काम मिले। किसानों को बिजली फ्री हो, खाद बीज में सब्सिडी हो, शिक्षा फ्री हो, हमारे संविधान में व्यवस्था है। हमारे संविधान में व्यवस्था है कि जो देश और प्रदेश की सरकारें होंगी, कि उनकी जिम्मेदारी होगी कि देश के बच्चों को फ्री एजुकेशन, रिजर्वेशन की बात आती है, आरक्षण की बात आती है, तो आप सभी मध्य प्रदेश के साथियों को, जो मध्य प्रदेश में काम करने वाले साथी हैं, आपको महाजन कमीशन को पढ़ना चाहिए। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको लोगों को समझाने में आपको बल मिलेगा। आरक्षण का मामला कोई रोजी रोटी का नहीं है, हिस्सेदारी का है, भागीदारी का है। इस देश में हम रहते हैं, इस देश को बनाने में हमने अपना खून पसीना बहाया है, तो इस देश की हर चीज में हमारी जितनी आबादी है उतना हिस्सा है। खाली सरकारी नौकरियों में नहीं, इस देश की जमीन है,
जंगल है, जल है, खनिज संपदा है, उनमें सब में हमारा हिस्सा होना चाहिए। लेकिन ये हिस्सा देगा कौन? वही तो देता है जिसको वोट के लिए जिता करके भोपाल और दिल्ली भेजते हैं। ये बात आपको भी समझना है। जब आपकी समझ में आएगी तो आप समझा पाएंगे। कल एक बात मैं कहते कहते रह गया कि हमारे नौजवान बच्चों का जब शब्द चल रहा था, तो जो नेता बनना चाहते हैं, जो लीड करना चाहते हैं, उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता होना चाहिए। सबसे पहले जो हमारे साथी सोशल काम में निकले हैं, सामाजिक काम में निकले हैं, लोगों को जागरूक करने में निकले हैं, जिनको हम नेता बनाना चाहते हैं, उसमें नेतृत्व की क्षमता होना चाहिए। किसी बात को समझने की क्षमता उसके अंदर होना चाहिए, फिर समझ करके समझाने की क्षमता होना चाहिए। अगर वो समझ सकता है, समझा नहीं सकता, तो वो खाली नेता फिर उसको बनने में उरोड़ा है। नेतृत्व की क्षमता, बात को समझने की क्षमता, बात को समझाने की क्षमता, और उसके पास वक्त, समय, ये अगर 3-4 चीजें होंगी तो भी वो नेता बन सकता है। आप मैं ये जो बातें कहना शुरू कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई न करें, पढ़ें। बिना शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता है। शिक्षा के बुरे ने भी कहा, बाबा साहब ने कहा, सब ने कहा। लेकिन एक चीज मैं आपसे यहाँ कहना चाहता हूँ कि आप पूरा 4 साल 5 साल होने के बाद हमारे माँ बाप हमको 14 साल तक ग्रेजुएशन कराते हैं। अगर हम मेडिकल में गए तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है। 18 साल 20 साल हम पढ़ते हैं, सिविल सर्विसेज में जाते हैं बच्चे। 18 साल 20 साल पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद भी हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे नौकर बन जाएं। उन नौकरों को चलाएगा कौन? मालिक कौन बनेगा? और अगर हम थोड़ी कोशिश करें, आप वहां 18 साल लगाते हैं, 14 साल लगाते हैं, और उनमें से कुछ बच्चे 2-4 साल मेहनत करें, तो जो नौकर बन के आएंगे उनको चलाने के लिए मालिक की भी तो जरूरत पड़ेगी, तो मालिक भी बन जाएगा। अगर आप सब नौकर नहीं बन जाएंगे तो नौकरी भी नहीं। कुछ लोग मालिक बनने के रास्ते में चले। जो पुराने जमाने में राजशाही थी, राजा तो एक ही बनता था, राजा का बड़ा राजकुमार राजा बनता, लेकिन बाकी जो बड़े पद होते थे उसमें सब राजा के रिश्तेदार होते। मैं कई बार बोला हूँ कि दिल्ली में जब एक कोतवाली होती थी, तो जो नवाब होता था दिल्ली का, उसका सगा रिश्तेदार दिल्ली का कोतवाल होता। तो जब आप राजपाट की तरफ निकलेंगे, अधिकारी बनेंगे, ये अच्छी जगहों में जाएंगे, आपके लिए काम करेंगे। आप ये सोचें कि आपका कलेक्टर या आपका कप्तान और पढ़े लिखे लोग जो सरकारी नौकरियों में जाएंगे, आप सोचेंगे कि वो अकेले आपके लिए काम कर पाएंगे, वो कभी नहीं कर पाएंगे। वो तो सरकार के नौकर होते हैं। सरकार की जो प्लानिंग होगी, सरकार की जो योजना होगी, सरकार की स्कीम होगी, वो उसी को लागू करेंगे। अगर सरकार की मंशा आपके खिलाफ है तो उसी तरह वो काम करेंगे। और अगर सरकार आपकी है, और अगर आज अधिकारी भी ना हो आपका, तो भले ही मन में वो रोता रहे, लेकिन उसको काम आपकी स्कीम या आपकी योजना के मुताबिक उसको करना है। तो जहाँ एक तरफ हमें अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है, अच्छी शिक्षा देनी है, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, सिविल सर्विसेज में भेजना है, वहाँ हमें दूसरी तरफ कुछ लोगों को राजनीति की तरफ ध्यान। लोग कहते हैं राजनीति गंदी चीज है। राजनीति गंदी चीज नहीं, राजनीति से अच्छे लोग हट गए, गंदे लोग रह गए, इसलिए राजनीति गंदी। अगर राजनीति में अच्छे लोग होते तो राजनीति गंदी नहीं। अच्छे लोग किनारा कर गए, गंदे लोग बचे, इसलिए लोग कहते हैं राजनीति गंदी। मैं एक बात
मैंने कहीं किताब में पढ़ी तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर किसी कमरे में एक मोमबत्ती जला दीजिए और सारे जगत का भी अंधेरा आ जाए तो उस मोमबत्ती के उजाले को खत्म नहीं कर सकते। हाँ, अगर मोमबत्ती बुझ जाए तो अंधेरा जरूर आ जाए। इसलिए अगर एक भी विचारधारा का व्यक्ति जिंदा है और एक भी संघर्ष करने वाला आदमी जिंदा है और कह रहा है अपनी बात, निश्चित तौर पर उसके समर्थन में लोग चले। जो विचारधारा लेकर के आज हम निकले हैं, चले हैं, कौन सी विचारधारा बात है जो हम गलत कहते हैं? क्या जो बात हम कहते हैं अपने आप में आप संतुष्ट नहीं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि जो बात हम कहते हैं अगर ऐसा हो जाए तो ठीक रहेगा? तो जब आप ये कहते हैं कि सही है तो आप जिससे ये बात कहेंगे वो भी आपके समर्थन में खड़ा है। बशर्ते हम वहां तक पहुंचे, वहां तक हम जाएं। हमारे बीच में काम करने में आर्थिक रोड़ा आता है, पैसे की परेशानी आती है, धन की दिक्कत आती है। हमारे पास किराया नहीं है, माइक मंच के लिए पैसे नहीं है, गाड़ी के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मैं 6-7 साल से आपके बीच में घूमा। जब मैं जनसंपर्क यात्रा में जेल से निकला और मैं गया तो 3 जिलों में उत्तर प्रदेश में हमको खाने के लिए पैसे देने पड़े। एक एटा में, एक महात्मा फुले नगर में और एक किसी जिले में और हम लोग 200 लोग होते और 200 लोगों को खाना पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने खिलाया। हम एक जिले में 10 से 15 कार्यक्रम होते थे, आप लोगों ने कार्यक्रम कराया और उस 611 जगहों में पूरे उत्तर प्रदेश में रुका, हर जिले में एक दिन रुका और सारे पैसे आप लोगों ने खर्च किए। मैंने तो नहीं किया आपको। और आज भी जब कोई कार्यक्रम होता है कहीं भी, वो महाराष्ट्र में हो तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, सुषमा जी बैठी। मैंने शुरुआत की अगर यहाँ मध्य प्रदेश में आने में तो सुखबीर जी के यहाँ आया हूँ, सुखबीर जी का खाना खाया, सुखबीर जी के नाम में मैंने मीटिंग की, सुखबीर जी का माइक, सुखबीर जी का नाम, सुखबीर जी का खाना। और आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बड़ी से बड़ी रैलियां की। क्या 2 रुपया तो पार्टी की तरफ से मिला? और अगर हम झंडे देते हैं प्रिंट करा कर तो भी आप उसका पैसा लेते हैं। सही है कि नहीं? चल रहा है संगठन की नहीं? आज अगर ये कार्यक्रम आपने 2 दिन किया है, हमने 250-300 कमरे किए होटल, मैंने अपनी जेब से नहीं किया, आप सब लोगों के सहयोग से हुआ। तो कहाँ पैसे की कमी? पूर्ण जरूर हमारे पास नहीं, लेकिन अगर हम अपना काम करना चाहें तो हम कर सकते। जिस दिन आप समाज सेवा में निकलेंगे, लोगों के बीच में निकलेंगे, लोगों को भरोसा होना चाहिए कि ये सही काम कर रहा है। मैं जब आगरा की तरफ जाता हूँ, इटावा की तरफ जाता हूँ तो एक 28-30 साल का बच्चा एक काम करता है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। मैं जब भी उधर निकलता हूं तो मेरी दोनों गाड़ियों में डीजल डालता है और 10,000 रुपया भी देता है। उसको लगता है कि ये ठीक काम कर रहा है, उसको लगता है कि ये ठीक काम कर रहे हैं। जिस दिन लोगों को लगेगा कि अगर ये हमारे सामने राजेंद्र पाल जी ठीक काम कर रहे हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं, संजीव साहब ठीक काम कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, कालीचरण जी ठीक काम कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, आपको लोग सहयोग करें, आपको लोग खाना भी खिलाएंगे, आपकी गाड़ी में लोग डीजल भी डलवाएंगे और आपको लोगों से मिलवाएंगे। कुछ गलतियां होती हैं हमारे लोगों से, जो गलतियां होती है उसके तहत लोगों को भरोसा नहीं होता कि नहीं ये भी पिछली बार जैसे आया होगा, ये भी पिछले नेता की तरह होगा। तो लोगों को शक कि पता नहीं ये सही निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और आज जो हमारा आचरण है, व्यवहार है,
उसको भी ठीक करने की जरूरत है। आप जब लोगों के बीच में जाते हैं, आप खूब अच्छे आदमी हैं, तो जब आप उसके बीच में बैठ करके खुलेआम अगर आप दारू पीने लगेंगे, तो जहां आप सुना के आए वो कहाँ इज्जत करेगा? तो लोग मुझे समझेंगे कि मैं भी ठीक हूं, और अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं तो लोग मुझे भी समझते हैं कि उसका भी रिकॉर्ड अच्छा है। जो हमारे साथी क्षेत्र में जाएं, लोग उनकी बातें को इसलिए सुनते हैं कि हमसे ज्यादा जानता है, हमको रास्ता दिखाने आया है, तो आपको वहां वैसा नजर आएगा। अगर आप वैसे नजर नहीं आएंगे तो फिर वो आपसे सहमत नहीं है। जो भी हमारे साथी जहां भी काम करने जाते हैं,